हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंगल वेज जॉइंट होम लोन। कौन सा आपके लिए बेहतर है? चलिए दोनों के फायदे और नुकसान विस्तार से जानते हैं। सिंगल होम लोन। अगर आप अकेले होम लोन लेते हैं तो बैंक आपकी इनकम, क्रेडिट स्कोर और रिपेमेंट कैपेसिटी के आधार पर लोन अमाउंट तय करता है। फायदा: प्रोसेस सिंपल रहता है, डॉक्यूमेंटेशन कम होता है और आपको पूरी प्रॉपर्टी पर अधिकार मिलता है। नुकसान: अगर आपकी इनकम लिमिटेड है तो लोन अमाउंट भी कम मिलेगा, ईएमआई का पूरा बोझ अकेले उठाना पड़ेगा और टैक्स बेनिफिट्स भी सिर्फ एक व्यक्ति को मिलेंगे। जॉइंट होम लोन। अगर आप अपने जीवन साथी, माता पिता या भाई बहन के साथ जॉइंट लोन लेते हैं तो दोनों तीनों की इनकम जोड़कर बैंक लोन अमाउंट तय करता है। फायदा: ज्यादा लोन अमाउंट मिल सकता है जिससे आप बड़ा या बेहतर घर खरीद सकते हैं। ईएमआई का बोझ बंट जाता है जिससे फाइनेंशियल प्रेशर कम होता है। दोनों को टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। सेक्शन 80C और 24B के तहत प्रिंसिपल और ब्याज पर अलग अलग छूट। अगर कोई एप्लीकेंट महिला है तो कई बैंकों में ब्याज दर भी कम मिलती है। नुकसान: सभी को एप्लीकेंट्स की क्रेडिट हिस्ट्री और डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। अगर किसी एक की इनकम या क्रेडिट स्कोर में दिक्कत है तो लोन अप्रूवल में परेशानी आ सकती है। लोन चुकाने में किसी एक की चूक का असर सभी पर पड़ेगा। प्रॉपर्टी की ऑनरशिप सभी के नाम पर होगी, जिससे भविष्य में बंटवारे या विवाद की संभावना भी हो सकती है। कौन सा चुनें? अगर आपकी इनकम अच्छी है, सिंगल लोन लेना आसान और सीधा है। अगर आप बड़ा घर लेना चाहते हैं, ईएमआई शेयर करना चाहते हैं या टैक्स में ज्यादा बचत चाहते हैं तो जॉइंट लोन बेहतर है। जॉइंट लोन में ट्रांसपेरेंसी, भरोसा और सभी की जिम्मेदारी जरूरी है। अपनी फाइनेंशियल स्थिति, परिवार की जरूरत और भविष्य की प्लानिंग के हिसाब से सही विकल्प चुनें। उम्मीद है ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, तो आप कब विजिट करेंगे? और ऐसी और वीडियो के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।